हेलो दोस्तों, परिवाटिका में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैं टिकोमा के 2 प्लांट लाई थी। आज मैं उसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक गमला लिया, उसकी सारी मिट्टी मैंने खाली कर दी और उसके ड्रेन होल को मैंने चेक करा है एक बार, क्योंकि बरसात का टाइम है तो थोड़ा बहुत जो है वो बंद हो जाता है। फिर से उसमें मैंने थोड़े बहुत पत्थर रखे हैं जहाँ जहाँ छेद था उसमें। फिर सूखी पत्तियाँ मैंने डाल दी हैं, काफ़ी गमलों की सूखी पत्तियाँ निकली हुई थी तो मैंने उसे डाल दिया और उसके ऊपर अब मैं मिट्टी डाल रही हूँ। तो ये गमले की पुरानी मिट्टी ही है, मैंने भी नई मिट्टी नहीं बनाई है। और क्योंकि मैं नर्सरी से अभी पौधा लेकर आई हूँ, लगभग 3 दिन हो गया था मुझे लाए हुए, तो मैंने इसके लिए फिर अलग से कोई भी मिट्टी नहीं बनाई। जो पुरानी मिट्टी थी इस गमले में, मैंने उसको ही बाहर निकाल करके अच्छी तरह से फोड़ दिया और जो भी उसमें गंदगी वगैरह थी वो हटा दी थी मैंने। और उसी मिट्टी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि तुरंत खाद डाल के मिट्टी का जो आप जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खाद डाल के मत लगाइए। जो पौधा लग जाए उसके बाद आप उसमें खाद डालिए। तो पुरानी मिट्टी मैंने ऊपर से भर दी, अच्छी तरह से दबा दिया है और प्लांट के कुछ मिट्टियों को मैंने निकाल लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा उसके रूट्स को जो है डिस्टर्ब नहीं करा है, मैंने बहुत थोड़ा ही मिट्टी निकाला है किनारे किनारे से, जो चिकनाहट होती है वो हट जाए और मिट्टी थोड़ी सी दुरदुरी जो कहते नहीं खुरदरी हो जाए, सॉरी तो उस तरह का मैंने कर लिया। फिर उसके बाद अब मैं इसमें ऊपर से मिट्टी डाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना गमला में पहले आप जो भी गमले में लगा होगा या किसी पॉलीथीन में लगा हुआ आप लाते हैं प्लांट, तो उसमें जितना वो लगा है बस उतना ही उसके ऊपर मिट्टियाँ डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो पहले अच्छी तरह से भर देंगे, फिर किनारे किनारे इसको अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि कहीं से भी पानी अभी लीक नहीं करे। तो किनारे किनारे से अच्छी तरह से दबा दिया है और भर दिया है मिट्टी को। अगर नई मिट्टी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाद डालिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े या फंगस ना लगे और उसके बाद आप पौधा आराम से मिट्टी में लगा दीजिए। जब पौधा लग जाए तब उसके बाद आपको उसमें लगभग मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने बाद पौधा अच्छी तरह से लग जाएगा। 2 महीने उसको सर्वाइव करने में लगते हैं किसी भी पौधे को। 2 महीने बाद ही आप उसमें किसी भी प्रकार की खाद डालिए। 2 महीने से पहले आप उसमें कोई भी खाद मत डालिए। हाँ, पानी आप चावल का या दाल का जो भी आप पानी धुलते हैं या प्याज का पानी आप गमलों में डाल सकते हैं, जो आपने नए पौधे लगा रखे उसमें। तो जब नए पौधे 2 महीने बाद अच्छी तरह से वो जो है उस वातावरण में वो घुल मिल जाते हैं और उनकी जो रूट्स डिस्टर्ब हो जाती है वो एकदम सही हो जाती है, मतलब पौधे खुशनुमा हो जाते हैं, तब आप उसमें थोड़ा बहुत खाद जिस तरह के गमले हैं उतनी क्वांटिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दूसरा टिकोमा लिया है। मैंने 2 टिकोमा मैं वहाँ से लेकर आई थी, एक पिंक कलर का और एक मैं लेकर आई थी ऑरेंज कलर का। तो ये गमले वाले ही टिकोमा है। तो दूसरा भी पौधा मैंने इसी तरह दूसरा भी गमला मैंने इसी तरह तैयार कर लिया है। नीचे की होल को मैंने अच्छी तरह से गमले का ढक दिया है। उसके बाद मैंने उसमें सूखी पत्तियाँ डाली हैं। अगर आपके पास सब्जी का छिलका वगैरह ये सब है तो इस समय आप उसको भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अंदर अंदर गलती रहती है और यही आपके खाद का काम करेंगी। आपको अलग से खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कुछ नए हैं जिन्होंने नर्सरी का काम या गार्डनिंग का काम अभी शुरुआत में ही करा है, तो क्या करते हैं कि पौधे लाते हैं और उसी दिन उसको जो है लगाना शुरू कर देते हैं। आप पौधों को उस दिन भी लगा सकते हैं, जिस दिन आप आए उस दिन भी शाम को लगाइए। जब भी पौधे लगाइए शाम को लगाइए। तो शाम के टाइम लगाने से ये होता है कि रात भर जो है पौधे ठंडी हवा और छाँव में रहते हैं, तो वो डैमेज नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा,
मतलब उनको तुरंत वातावरण चेंज होने में तुरंत बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब मैंने दूसरा टिकोमा लिया है और ये जो है एक छोटे से प्लास्टिक के पौधे मतलब इसमें लगे हुए थे गमले में। तो इसको निकालने के लिए पीछे से आप पौधे को मतलब गमले को थोड़ा सा अगर आप ठोकेंगे तो वहाँ से वो जड़ खाली कर देता है, और साइड साइड से भी अगर ठोकेंगे तो जो मिट्टी गमले से चिपकी रहती है वो थोड़ा मिट्टी गमले से हट जाती है और बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आराम तरीके से वो निकल आता है आपका जो पौधा होता है। तो ये निकल आया है पौधा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया मैंने इसको, बस थोड़ी थोड़ी मैं मिट्टियाँ निकालती हूँ खुरदुरापन लाने के लिए। और उसके बाद जो है अब हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। तो जब भी आप नए पौधे लगाइए तो आप कोशिश करिए कि उसमें पौधे की जो मिट्टी होती है उसे पूरी तरह से खाली मत करिए। काफ़ी मैंने जितने भी गार्डनर हैं मैंने उनको देखा है, काफ़ी लोग जो है ये करते हैं कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा खाली कर देते हैं और पौधा जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं लगने के। तो जो पुराने हैं जिनको लगाने का तरीका मालूम है, अगर पौधा डैमेज भी हो रहा है तो वो उसे सर्वाइव कर जाएंगे उससे। लेकिन जो नए हैं जिनको गार्डनिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो थोड़ा थोड़ा ही आपको मिट्टी निकालनी है, रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है और आपको इसको गमले में ट्रांसफ़र कर देना है। ऊपर से थोड़ा पानी डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।